हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा अकील। गाइस, जैसे आज आप लोग जानते हैं कि आज भाई मैंने जाना था दूसरी शादी में। तो ये भी बारात डे ही था। तो बस 5 बज चुके थे और जैनब मैडम को दिया था सुला और मैंने कहा हम तैयार श्यार हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने खुद भी तैयार हो गई थी और जैनब को भी कर दिया। बस अब हम लोग निकल चुके थे। तो गाइस, मज़े की बात यह है कि ना जो हॉल था ना जहाँ पर बारात आनी थी वो हमारे घर के पास ही था। तो बस हम लोग ना बारात से पहले ही पहुँच चुके थे हॉल तो ना अच्छा मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं, खैर है। मैंने कहा कि जब तक मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जब तक ना बारात नहीं आती ना तो हम लोग यहीं पे वेट कर लेते हैं। बस फिर हम लोग वेट कर रहे थे और बारात आ चुकी थी। आधे मेहमान आ चुके थे और आधे आ रहे थे। तो बस अब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम ना यहाँ पे रुकते हैं। तो आधा घंटा तकरीबन हम लोग ना वहाँ पे रुके हैं। अच्छा, फिर बारात आ गई, बारात की एंट्री शैंट्री हुई और हम लोग भी साथ ही अंदर आए। तो यहाँ पे ना उन लोगों ने पान शान के भी रखा हुआ था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरी फ्रेंड ने ना यहाँ से पूछा कि यहाँ जो पान वो समझी कि फ्री है, लेकिन बाद में पता चला कि वो पैसों का बेच रहे थे। तो बस जी फिर यहाँ पे बारात रात जो है आ गई हुई थी और अब निकाह की तैयारियाँ हो रही थी। तो बस यहाँ पे दूल्हा साहब बैठे हुए थे और जो है काजी साहब वो भी निकाह की तैयारियाँ कर रहे थे। और यहाँ पे ना निकाह हो रहा था, निकाह की दुआएं ख़ास वगैरह हो रही थी यहाँ पे। तो बस ना आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा टफ़ गुजरा क्योंकि मैं अकेली थी और जैनब को साथ साथ जैनब को संभालना था और साथ साथ सारा वीडियो शूट करनी थी। तो बस बहुत मुश्किलों से ना मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी। तो खाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन मतलब कि अपनों की शादी में ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज़ हम लोगों के साथ फिर अपने होते हैं तो वो हमारे से हेल्प शेल्प करवा देते हैं, मतलब बच्चा पकड़ने में खाना शाना डाल देते हैं। तो माशाल्लाह ज़ैनब मैडम बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ना रो ही जा रही थी। फिर काफ़ी देर ये सोई रही है, तो आधा फंक्शन तो इसने सोए सोए देखा है। तो बस फिर ना सारी रस्में रस्में भी हो गई थी यहाँ पे, ब्राइड श्राइड भी आ गई हुई थी और दूल्हे की भी सारी रस्में हो गई थी, निकाह भी हो गया था और खाना शाना भी खा लिया हुआ था। तो बस फिर ना मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बस हम सब लोग अपनी अपनी रस्मों में मसरूफ़ हो गए हैं, तो हम ना अब चलते हैं। तो यहाँ पे ना जो ये होते हैं डीजे वाले, खैर से ये अपनी लॉटरी शॉटरी में लगे हुए थे ये ना लोगों को ना अपनी तरफ से बड़ा वो हाइपर करते हैं, चले भैया ये डांस करें, ये करें, वो करें। तो बस इस तरह ये भी लगे हुए थे। तो फिर ना मैं जाके अपने हस्बैंड के पास बैठ गई। तो बस फिर यहाँ पे दुल्हन भी आ गई थी और सारे ना देख रहे थे ब्राइड को, सारे गेस्ट खड़े हो गए थे, मतलब जितने भी होते हैं। और सारी सी बात है, जब ब्राइड आती है तो फिर सारे उठ के देखने लग जाते हैं कि ब्राइड आ रही है। तो यहाँ पे इनकी मूवी वगैरह बन रही थी। तो जो ये डीजे वाले आएंगे गाने शाने ना गा रहे थे और बस फिर सबको इन्जॉय करवा रहे थे तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो बस ना ये कि थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था क्योंकि सब लोग तो थे ना, गैर थे वहाँ पे। तो बस गाइस फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा उठती हूँ। मैंने ज़ैनब को उसके बाबा को पकड़ाया और देखा कि दूध दूध आ रहा था वहाँ पे और दूध पिलाई की रस्म होने लगी थी। तो मैंने कहा चलेंगे, रस्में तो इनकी होती रहेंगी, हम तो चलें घर, क्योंकि काफ़ी मतलब मैं थक चुकी थी और अब बैठने का कोई जवाब भी नहीं था। आई मीन सारी रस्में शस्में उनकी आपस में हो रही थी, तो फिर मैं तो थक गई थी। मैंने कहा चलो अब मैं ना घर चलती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप इसको पकड़ के बैठे, मैं अपनी फ्रेंड से मिल के आई। तो यहाँ पे मैं आई थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको मिल लेती हूँ, ऐसे कहेगी कि चली गई है जल्दी से, मुझे मिल के भी नहीं गई। तो मैंने उसको कहा कि अब कल वही मुलाकात होगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। तो बस फिर घर निकलने लगे थे हम लोग। यहाँ पे दूल्हे वाले और दुल्हन वाले आपस में खड़े हुए थे, बातें शातें कर रहे थे, दुल्हन को देख रहे थे। तो हमने कहा चलो भाई हम तो चलें यहाँ से, इनकी जो रस्में शस्में यही देखेंगे खुद ही। तो बस फिर गाइस मेरे हस्बैंड थे आगे आगे और मैं थी उनके पीछे पीछे, क्योंकि मैं पीछे पीछे से वीडियो बना रही थी और जैनब को मैंने पकड़ा हुआ था साथ ही। और अब मैं आगे हो गई थी और मैंने उनको कहा कि अब आप पीछे पीछे चले मेरे साथ साथ ही चलो, मतलब कि मेरे साथ साथ चल रहे थे और मैं भी इनके पीछे पीछे चल रही थी। अच्छा जी, फिर हम लोग बाइक को निकले तो मैंने कहा कि चले आपको दिखाती चलूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे। तो यहाँ पे ना गाड़ी खड़ी हुई थी आगे दूल्हे वाली, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा चले आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो बस फिर हम लोग की गाड़ी भी ना वहीं पे साइड पे करके मैंने कहा था अपने हस्बैंड को के पास ही खड़ी करना, क्योंकि फिर ऐसे बच्चे के साथ ना दूर तक करके नहीं चला जाता। तो ये थी दूल्हा साहब की गाड़ी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी गाड़ी। तो बस जी फिर अब हम लोग के ना घर जाने का टाइम हो गया था। तो गाइस मैंने ना 2 फंक्शन अटेंड किए थे, तो दोनों मैंने ना 1-1 घंटे का ही मतलब कि गुजारा था, क्योंकि वहाँ पे कौन सा कोई इतने जाने वाले लोग थे। तो बस जो फिर जाने वाले थे ना, मेरी दोस्ती थी उनसे मिल लेती थी। तो बस फिर जैसे ही खाना शाना खाते थे तो उसके बाद बस जानब तंग करने लग जाती थी। तो फिर मैं मतलब वापस आ जाती थी थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारी गाड़ी थी, यहाँ पे हस्बैंड मेरे बैठ गए थे इसके अंदर। तो मैंने कहा आपको मैं ना दिखा देती हूँ हॉल। तो बस फिर अब हम लोग ना घर को रवाना हो गए थे। हमने कहा चलो अपना घर चलते हैं। घर जाके भी ना ज़ैनब मैडम ने ना री अपनी लगा के रखी है। तो मैंने ना कोई भी वीडियो नहीं बनाई, मतलब कि सुकून से बंदा बना ले, कोई तस्वीर नहीं अपनी वहाँ पे बनाई। बस जो भी बनाई थी वो घर आके थोड़ी बहुत बना ली थी। तो वरना अगर साथ भाभी वगैरह होना तो फिर सुकून से मैं मतलब बना लेती हूँ वीडियो शीडियो और पिक्चर्स वगैरह। लेकिन कोई भी वहाँ पे पिक्चर नहीं ली गई, बस 1-2 था ज़ैनब की बनाई थी और अपनी तो मैंने घर आके ही बनाई थी ना। तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से। तो हम लोग ना बस घर जा रहे थे, तो रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय।